इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 34 के बारे में। धारा 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, उसके बाद बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल शब्दों में एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी धारा 34 के बारे में, आईपीसी के सेक्शन 34 के बारे में। डेफिनेशन चेक करते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉमन वाला पार्ट, कॉमन इंटेंशंस of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। तो आईपीसी का सेक्शन जो 34 है वो ये कहता है कि जब कोई कॉमन इंटेंशन के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, सेम इरादे के साथ कोई अपराध को अंजाम देता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, मान के चलिए 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, कितने भी हैं, अगर उनका इंटेंशन सेम है, कॉमन है, इरादा कॉमन है और वो क्रिमिनल एक्ट कोई करते हैं, तो यही माना जाएगा कि उन सभी ने वो अपराध किया है और सभी को बराबर की सज़ा मिलेगी और आईपीसी का सेक्शन 34 लगेगा उन पर। एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान के चलिए 5 लोग हैं, वो किसी का कत्ल करने गए हैं, किसी का मर्डर करने गए हैं, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसको उन्होंने मारना है। अब 5 लोग हैं, एक बंदा तो सिर्फ कार को ड्राइव कर रहा है और उसने कार कहीं एक जगह पे खड़ी कर दी और उसने कहा कि तुम उसको कत्ल करके आ जाओ और मैं यहाँ से कार स्टार्ट करके तुमको भगा कर ले जाऊँगा। अब वो जो 5 लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति के पास रिवॉल्वर है, बाकी सब लोग कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन इरादे के साथ उसके साथ चले गए और वो किसी को पहचानते नहीं हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बंदा उसको पहचानता है जिसको वो मारने गए हैं। तो जैसे ही ए नाम का व्यक्ति घर से बाहर निकला तो एक बंदे ने उसको पहचाना और उसने कहा कि यही वो व्यक्ति है जिसको हमने मारना है। तो जिसके पास रिवॉल्वर था उसने गोली मार दी और उसकी डेथ हो गई और वो वहाँ से भाग गए और जो उनका दोस्त कार लेकर खड़ा था वो उनको वहाँ से भगा कर ले गया। तो अब इस पूरे एक्ट में हुआ क्या? एक बंदे का मर्डर हुआ। मर्डर किसने किया? सिर्फ एक ने रिवॉल्वर चलाया, गोली चलाई सिर्फ एक ही ने। और बाकी जो 4 लोग थे उन पर धारा 34 लगेगी और 302 का जो चार्ज है वो 5 व्यक्तियों पर लगेगा। जो पनिशमेंट मिलेगी 302 के तहत वो सभी को मिलेगी। अब उसमें ये बाकी लोग ये कहकर नहीं बच सकते कि गोली तो सिर्फ एक ही बंदे ने चलाई है। कोई कार वाला ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ कार ड्राइव कर रहा था, या एक बंदा ये नहीं कह सकता मैं तो सिर्फ साथ में खड़ा था, मैंने तो सिर्फ उसको पहचाना है, मैंने तो गोली चलाई नहीं है। अगर कोई कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन इरादे के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो वो यही माना जाएगा कि उसने वो एक्ट किया है। तो अब इस जो एग्ज़ाम्पल मैंने दी है 5 लोगों वाली, यही माना जाएगा कि उन पाँचों के पाँचों व्यक्तियों ने वो गोली चलाई है, पाँचों के पाँचों व्यक्तियों ने वो मर्डर किया है, क्योंकि उनका इंटेंशन जो था वो सेम था, कॉमन इंटेंशन था कोई अपराध को अंजाम देने के लिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक ख़ास बात और है, वो है प्रेजेंस की, कि इसमें जो है उपस्थिति होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने 5 लोगों का एग्जांपल दिया, तो पांचों लोग जो है जिस टाइम अपराध हो रहा है उस टाइम वो पांचों लोग मौजूद हैं। अगर कोई पार्टिसिपेशन कर रहा है तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब अपराध हो रहा है तभी आईपीसी का सेक्शन 34 लगेगा। ये भी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर जिस टाइम अपराध हो रहा है, तो अगर कोई दिल्ली में बैठा है और वो पैसे भेज रहा है, कि उसने पैसे किसी को दे दिए, 2 लाख उसके अकाउंट में डलवा दिया और उसने कहा कि तुम रमेश नाम के व्यक्ति को गोली मार दो, तो वो तो बंदा दिल्ली में बैठा है, वो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तब आईपीसी का सेक्शन 34 नहीं लगेगा। इसमें प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। जिस टाइम अपराध हो रहा है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव भागीदारी होनी चाहिए। जिस तरीके से जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर 5 लोग किसी का कत्ल करने जाएं, कोई कार लेकर खड़ा है, कोई उसको पहचान रहा है और कोई उसके साथ में खड़ा है जब अपराध हो रहा है, लेकिन ये जो प्रेजेंस है ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मौका वारदात पे ही कोई मौजूद हो। इसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति है और उसको 2 लोग मारने गए और दोनों में से एक बंदा उसको पहचानता है, एक पहचानता नहीं है। तो एक बंदा जो है दूर पहाड़ी पे खड़ा हो जाता है दूरबीन लेके
और वो दूसरे बंदे को रमेश के घर के बाहर खड़ा कर देता है और उसके पास रिवॉल्वर होता है। उसको कहता है कि मैं उसको दूरबीन से देखकर पहचानूंगा, वो 1 किलोमीटर दूर खड़ा है पहाड़ी पर। और वो दूरबीन से देखकर उसको फ़ोन कर देता है कि वो घर के बाहर आ गया है, जिसने लाल जैकेट पहनी है वही रमेश है, उसको गोली मार दो। अब वो 1 किलोमीटर दूर से बता रहा है दूरबीन से देखकर, लेकिन उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव है। जिस टाइम अपराध हो रहा है वो उस टाइम उस अपराध में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर से ही देख के बता रहा है दूरबीन से। तो उसने बताया उसको कि लाल जैकेट वाला जो है अभी बाहर निकला है घर से, वही रमेश है, उसको गोली मार दो। तो दूसरे बंदे ने उसको गोली मार दी। अब 2 लोग हैं इसमें क्रिमिनल एक्ट को करने में, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था। तो धारा 34 लगेगी क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिव प्रेजेंस है दोनों की। हालांकि एक बंदा दूर पहाड़ी पर 1 किलोमीटर दूर से देख रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंस बिल्कुल उसी टाइम उस जगह पे ही होनी चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंस है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसी टाइम। अब जो मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था कि एक बंदा दिल्ली में है, वो किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपए डलवा देता है और उसको कहता है कि तू इस नाम के व्यक्ति को कत्ल कर दे, और 2 दिनों बाद वो उस व्यक्ति को कत्ल कर देता है। तो जो दिल्ली में जिसने 2 लाख रुपए दूसरे के अकाउंट में डलवाए हैं, जो दिल्ली में बैठा है बंदा, उस पर धारा 34 नहीं लगेगी, वहाँ पर लगेगा 120 बी आईपीसी का सेक्शन। 120 बी आईपीसी का सेक्शन भी कॉमन इरादे के लिए लगता है, कॉमन इंटेंशन के लिए लगता है। जब कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होता है, लेकिन उसमें क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी नहीं होती है। अब देखिए वो बंदा दिल्ली में बैठा है, अपराध हुआ 2 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद उसने मर्डर किया दूसरे व्यक्ति ने। तो जो दिल्ली में बंदा बैठा है उसने तो सिर्फ पैसे भेज दिए, हालांकि उसके कॉमन इंटेंशन था, कॉमन इरादा था उस अपराध को करने के लिए। अपराध का भागीदार वो भी है, सज़ा उसको भी मिलेगी, लेकिन उसने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं की है। तो यहाँ पर फिर 34 आईपीसी का सेक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा 120 बी आईपीसी का सेक्शन। 34 आईपीसी का सेक्शन तभी लगेगा जब कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन इरादे के साथ एक से ज़्यादा लोग कोई एक्ट करते हैं, क्रिमिनल एक्ट करते हैं, और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, प्रेजेंस होती है, तो 34 आईपीसी का सेक्शन लगता है। तो ये था 34 आईपीसी का सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, सिंपल शब्दों में, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सकें, आसानी से आपको सशक्त बनाएँ, जानकार बनाएँ। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।